खनियाधारा नगर परिषद की बैठक में हंगामा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर हंगामा, पार्षद ने की नगर परिषद की तालाबंदी। शिवपुरी जिले के नगर परिषद खनियाधारा की बुधवार को आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के एजेंडे में शामिल 18 बिंदुओं में से 14 बिंदु पर चर्चा के बाद अचानक विवाद हो गया। विवाद उस समय बढ़ा जब खलक सिंह पार्क को तोड़कर उस स्थान पर बनाई गई 22 दुकानों और उनके नीलामी को लेकर चर्चा शुरू हुई। बैठक में हंगामे के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू ने बैठक को निरस्त कर दिया और वह वहां से उठकर चली गई। इसके बाद नाराज पार्षदों ने नगर परिषद में तालाबंदी कर दी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर हंगामा। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि खलक सिंह पार्क को बिना स्वीकृति तोड़कर वहां 22 दुकानें बनाई गई है, जबकि पार्षदों ने केवल गायत्री मंदिर के पास मार्केट बनाने की सहमति दी थी। पार्षदों ने कहा कि इन दुकानों को आधा अधूरा बनाकर अब नीलामी की स्वीकृति देने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों का आरोप है कि ये सब भ्रष्टाचार की मंशा से किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद अध्यक्ष बने थे, लेकिन विधायक भाजपा का बनने के बाद अध्यक्ष पद बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। सूत्रों की माने तो देखने दिखाने के लिए अभी भी भाजपा के हैं, लेकिन अभी भी अध्यक्ष का कांग्रेस से संबंध है और पूर्व विधायक केपी सिंह के इशारे पर ही चलते हैं और नगर परिषद अपने अनुसार चलाते हैं। बैठक में विधायक निधि से कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हो रही थी। पार्षदों का कहना था कि खनियाधारा विधायक प्रतिनिधि भानु चौधरी ने समान रूप से भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य के लिए 10-10 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे। जब इन कार्यों पर चर्चा की गई तो अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू ने विधायक प्रतिनिधि से बदसलूकी की और उन्हें चुप बैठने को कहा। इसके बाद माहौल गर्मा गया और अध्यक्ष बैठक से उठकर चली गई। उनके कारण हंगामा हुआ और मुख्य जो बिंदु थे आपके बिंदुओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई जी। तो पार्षदों ने आप पे आरोप लगाए हैं, मनमानी के आरोप लगाए हैं, कहाँ तक सही? ये सब गलत है। पार्षद के जनप्रतिनिधि के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। पार्षदों के पति बैठे? हाँ, पार्षद नहीं, पार्षद नहीं थे। और जो बिंदु थे उनके अलावा राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। इस वजह से मीटिंग कर दी गई। किस वजह से? बिंदु थे, कुछ बिंदु पर पास हो गए थे, सहमति सबकी बन गई थी, कुछ बिंदु रह गए थे जिसपे वो नहीं हो पाए। बिंदु थे? नहीं, एक दुकानों का मैटर था, दुकान का मैटर था, उसकी नीलामी के लिए बोल रहे थे कि नीलामी की स्वीकृति मिल जाए तो नीलाम कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि यहाँ पे महाराजा खलक सिंह देव का जो पार्क था, नहीं, जो मेरी संज्ञान में नहीं है। मेरे को बताया है इन्होंने कि मेरे संज्ञान में ना मेरे टाइम पे बना था ना कुछ। मेरे सामने तो दुकानें नीलाम माने दुकानें बन रही थी, पहले पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी दुकानें। पार्षदों का आरोप है बदतमीजी की गई उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रतिनिधि या किसी पार्षद के नहीं, ऐसा नहीं। हटने के लिए हटो, मैं हट निकलना है मुझे, ऐसे इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया। नगर परिषद में तालाबंदी की है उसके बारे में? हाँ, उसके बाद तो पास होना आक्रोश में सब तालाबंदी कर दी है। आगे क्या रहेगा? नगर क्या रहेगा? परिषद के ऊपर है, परिषद देखो क्या निर्णय लेती है। परिषद अध्यक्ष क्या होता है समस्या में रोष व्याप्त है। नगर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिली है, क्या कुछ चर्चा नहीं? वेतन का तो जो है कि चंगी क्षतिपूर्ति कम आ रही है और बिजली का बिल जमा होने का वहाँ कट जाती है। इस चक्कर जैसे कोई मान लो माननीय मुख्यमंत्री ऐसे किसी पार्क का उद्घाटन करते हैं तो उसको तोड़ने का कोई नियम रहता है? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं तोड़ सकते। तो फिर ये कैसे टूट गया? जी हमारे संज्ञान में नहीं है। और ये फाइल वगैरह जो थी वो नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। ये फाइल हमारे टाइम पे ना बना है ना वो हुआ है। पार्षदों का ये कहना है कि उस समय की जो पार्क की फाइल थी, मीटिंग में फाइल मंगाई तो ऐसा कहा गया कि वो फाइल गुम गई है। नहीं, हमें इस बार की जानकारी नहीं है। संज्ञान आप मीटिंग में नहीं थे? तो आपके सामने ये कहा होगा ना किसी ने कि नहीं, फाइल नहीं है? फाइल आपके बाबू ने या आपने किसी ने तो कहा होगा। फाइल होगी तो हम दिखवाते हैं, उसको चेक दिखवाते हैं। आज बैठक थी, 7 महीने में आज बैठक हुई है। 6 महीने से कोई परिषद बैठक की नहीं गई है और 7वें महीना आज बैठक हुई है। तो बैठक चल रही थी बड़े शांतिपूर्वक। अचानक से सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई। एक बिंदु आया जो कि अपने गायत्री मंदिर के नीचे दुकानों का निर्माण, तो उसी बिंदु पे उन्होंने बोला कि इनकी नीलामी की जाए। तो सभी पार्षदों ने एक बात पूछी अध्यक्ष महोदय जी से और सीओ साहब से कि ये यहाँ पे जो निर्माण किया गया है ये किससे पूछ के किया गया है, ये दुकानें बनाई किससे पूछ के की गई है।
तो उन्होंने कहा कि सब परिषद के द्वारा पास की गई है। तो सब परिषद ने गायत्री मंदिर के सामने की अनुमति दी गई थी, जो कि कुंडेश्वर के सामने जो दुकानें बनाई गई उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। वहां पे पहले से खलक सिंह महाराज साहब का पार्क बना हुआ था, जो शिवराज सिंह चौहान के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था। अब उसकी फाइल भी उनने गोल कर दी गई है। उसका हमने फाइल मंगवाई परिषद में कि परिषद में फाइल दो हमारे लिए, जो पार्क बनवाया गया था उसकी फाइल दो, तो वो कह रहे फाइल गुम हो गई है, जो कि वो फाइल गुम कर दी गई है, क्योंकि उसको मिटा के जिनने जो मतलब शासन का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करके जिनने दोबारा निर्माण कार्य कर दिया, आप कह रहे हैं उनकी नीलामी करो, जो कि दुकानों का कोई मूल्य नहीं है उस जगह बनाई गई है। लेकिन ये पार्क तो इनसे पहले के कार्यकाल में मिटाया गया था, इन्होंने थोड़ी मिटाया ये दुकान तो दुकान भले ही बन रही, लेकिन पार्क को पहले कार्यकाल में मिटाया नहीं, इसके पहले कार्यकाल में नहीं मिटाया गया है, इसी कार्यकाल में मिटाया गया है, क्योंकि उसके जो भी उसकी जो बाउंड्री थी, जो बाउंड्री वो सब बनी हुई थी, और उसके जो पेड़ पौधे हुए उसके पहले से क्या है कि जो पहले जो कार्यकाल था नगर परिषद में अध्यक्ष महोदय का, उनका उसके टाइम पहले केवल खलक सिंह महाराज की प्रतिमा जो थी वो यहाँ से हटा के वहां पे स्थापित की गई थी, बस इतना किया गया था। की बैठक चल रही थी, यह बैठक भी काफी दिनों बाद बुलाई। इस बैठक में हमारे सम्माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी द्वारा जो राशि दी गई थी प्रत्येक वार्ड के लिए, कोई भेदभाव नहीं किया था, अधिकतर सभी वार्डों में राशि दी गई थी, उसके प्रस्ताव थे। तो जैसे ही मैंने ये बात रखी कि विधायक जी से हमें राशि प्राप्त हुई है, तो अचानक वो अध्यक्ष बोलने लग गई कि आप चुप रहिए। मैंने कहा इसमें चुप रहने की क्या बात है, हमारी नगर के लिए हमारे विधायक जी अपनी राशि दे रहे हैं, हमें वार्ड में काम कराना है। इतने में उनको पता नहीं अध्यक्ष पति बाहर निकलकर फोन लगाता है और वो बाहर निकल भरभराती हुई निकल जाती हैं कि हटो हटो हटो, ये बैठक नहीं हुई। मैं सभी पॉइंट नष्ट करती हूँ, कोई विधायक निधि का काम यहाँ पर नहीं हुआ खनिया थाना में। इस प्रकार की गतिविधि अगर अध्यक्ष पति द्वारा रहेगी तो आने वाले समय में किस प्रकार के कदम उठाने जाएंगे? इस नगर का भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ विकास की राशि हम लोग लेके आ रहे हैं, अध्यक्ष विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं और आगे कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। कर्मचारियों की तनख्वाह लगातार बढ़ रही है, 5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ये अनियमितताएं बहुत है नगर की। आज कोई भी मार्केट में नगर पंचायत के नाम से 1 रुपया उधार सामग्री नहीं देना चाहता है। ये तालाबंदी की है। हाँ, हम सब लोगों ने पार्षदों में तालाबंदी की है, क्योंकि बदतमीजी सभी पार्षदों से इसने की है अध्यक्ष ने। इसके लिए सभी पार्षद हम लोग इकट्ठे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? इस कार्यकाल में कितनी नई भर्ती हो गई? अभी ये भर्ती का तो मुझे नहीं मालूम कितनी हुई है, लेकिन इतनी भर्तियां हैं कि जितनी भर्ती करेरा जैसी नगर परिषद पिछोर जैसी नगर परिषद में नहीं है। यहाँ डबल कर्मचारी हम दिखते हैं। 7 महीनों से सबसे पहले तो नगर परिषद की बैठक नहीं हुई, 7 महीनों में आज बैठक हुई। उसमें हमारे विधायक जी ने हम लोगों की पहले पार्षदों की बैठक करके हम लोगों से कुछ मुद्दे मांगे कि आपके वार्डों में क्या होना है, तो हम सब लोगों ने मिल कर दिए। तो 8 से 10 बिंदु थे जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा, 12 बिंदु थे करीब जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा आना था, और हम सब पूरी परिषद ने स्वीकृति दी उस चीज़ की कि पूरे काम होना चाहिए। लेकिन अचानक से अध्यक्ष महोदया विधायक प्रतिनिधि से ही बदतमीजी करके और मीटिंग निरस्त की जाती है और भाग खड़ी हुई। ये कोई तरीका है नगर परिषद की बैठक करने का? हम सब बेवकूफ़ हैं जो यहाँ आके बैठे हुए हैं, एक और पूरे 15 पार्षद। एक और मुद्दा चल रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह 4-4 महीने से नहीं मिली है, क्या है पूरा? जी, कर्मचारियों की तनख्वाह ये दे ही नहीं पा रहे हैं, 4-4 महीने से नहीं मिली है नगर पालिका के पूरे कर्मचारियों को। जब भी अध्यक्ष पति से कहते हैं तनख्वाह के बारे में तो कहते हैं कि फंड नहीं है, क्या ये बात सही है? फंड नहीं है और कुछ उनकी भी गड़बड़ झाला है। आप उनसे ही पूछिए कि क्यों नहीं दे पा रही हैं। जवाबदेही तो सीएमओ की और नगर परिषद अध्यक्ष की बनती है ना। तनख्वाह बांटने में तो उन्हीं के दस्तखत हो रहे हैं, नगर परिषद अध्यक्ष महोदय और सीएमओ के, तो उसमें पार्षद तो नहीं है जो इन्वॉल्व हैं। मीटिंग में विवाद का कारण क्या था? मीटिंग में देखो सब कुछ सही चल रहा था, 13 बिंदु करीब पास हो गए थे। एक गायत्री मंदिर के सामने कुछ दुकानों की नीलामी के बाबत जो एक बिंदु आया, तो उसमें पूरे पार्षदों का कहना था कि पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी पहले, तो उस समय हम लोगों के मतलब जब परिषद की स्वीकृति से वहाँ एक पार्क बनाया गया था और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ का उद्घाटन किया था, है ना। तो इन लोगों ने उस पार्क को मिटाकर वो दुकानें बनाई, है ना। तो पूरी परिषद का तो ऑब्जेक्शन इसी बात से था कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो पार्क तुम लोग मिटा दोगे वहाँ से, और क्यों नीलामी होना, फिर तुमने गलत तरीके से काम किया अपना। तो
ठेकेदारों से इन्होंने मिली आपको क्या भगत की। लगता है ये पार्क उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते मिटाया है? राजनीतिक द्वेष भी और कुछ लालची प्रवृत्ति, पैसा, शासन के पैसों का दुरुपयोग करना। सारे पार्षद क्या करेंगे? अभी फिलहाल तो हम सब लोगों ने नगर परिषद का ताला लगवाया है पूरी परिषद ने मिलके, और हम कलेक्टर से मिल ले जाएंगे और पूरी अपनी बात रखेंगे। हम पूरे परिषद है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है और कोई कांग्रेस नहीं है, पूरे परिषद एक है। 14 हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि विधायक प्रतिनिधि द्वारा हर वार्ड के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, क्या कहेंगे? अब बहुत सारी चीजों का अता पता नहीं है यहाँ तो, लेकिन जो पहली बार विधायक निधि से जो पैसे मिल रहे थे उसकी जो 13 बिंदु थे वो तो हम परिषद ने पास किए, लेकिन बात तो इसी बात की है ना कि वो परिषद के बिंदु पास होने में कैसे गई, बदतमीजी करके गई और विधायक प्रतिनिधि से कि हटिए आप यहाँ से। तो मैम आप इसमें पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराएंगे? मामला तो पुलिस का बनता है, अगर पूरी परिषद चाहे तो मामला आगे जाएगा।